बच्चे को हम कल दे दिए थे होमवर्क वही सब गांधी जी ने सरकार तो बताओ तो पहले माध्य में हम क्या दिए थे कल होमवर्क में उसको छोड़ते पहले बताता माध्य में हम कल होमवर्क क्या दिए इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने पहले बताते हैं आप लिखिए सरकार के विरुद्ध सविनय और आंदोलन प्रारंभ हाँ निकालिए दिए गए आंकड़ों का मान निकालिए। सर अभी दिखाई कहां देना मोबाइल में कैसे वही का हमारी मेरी गांधी सर जी प्रिया चाहिए होगा। उसके बाद जीरो 10 10 20 20 30 30 40 40 50 ये ना 7 8 16 9 क्या क्या देखो ना सब बच्चे को होमवर्क दिए थे ना 9 10 देखो 11 वाला भी दिया 7 8 16 9 10 तो आ जाओ सबसे पहले हमें दिया रहता है इस तरह से सवाल दिया रहेगा तुम्हारा कहाँ पे दिया रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा क्लास 10 के लिए इसके लिए अब आ जाओ मैथ में थोड़ा सा देखते हैं क्लास 10 के लिए जो भी बच्चे बनाए हैं वो ठीक है। सबसे पहले देखो हम तुम लोग को क्या करेंगे हल। आप कोई भी चीज बनाने के लिए मैथ में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हल लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इस तरह से एगो 4 को बक्सा बना लो 1 को 2 को 3 को इधर 4 को कितना हो गया जी 4 को हो गया 4 को होगा कि नहीं 1 को 2 को 3 को 4 को ये हो गया ऊपर में इसको लिखने के लिए थोड़ा दुल्हन को सजाने के लिए अच्छा लगेगा ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दिया है पहले उसको उसी को लिखेंगे वर्ग अंतराल ओके। अब फिर बारंबारता जिसको एफ आई से सूचित करते हैं किससे एफ आई से। फिर होता है वर्ग चिन्ह जिसको एक्स आई कहते हैं हाँ ये हो गया हम लोग का जाके एफ आई एक्स आई ओके। तो देखो जिस तरह से पहले उस तरह से लिखते हैं 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 ठीक है। तो इसको बीच में लिखते ताकि बढ़िया लगेगा 30 से 40 इसको बराबर गैपिंग में यहाँ भी ज्यादा होगा बराबर गैपिंग में लिखते हैं ना तब अच्छा लगता है ठीक है। अब आजा बारंबारता जो दिया हुआ है तो इसका बगल में 7 8 16 9 10 ये होता है हम लोग का एफ आई जिसका हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। अब ये होता है एफ आई और एक्स आई। तो सबसे पहले जो हमारा मतलब वर्ग जितना भी दिया है 0 से लेकर 10 तक इसको क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है फिर उसको 2 से भागा देना है यानी उसका आधा करना है। तो 0 बढ़िया से कान खोल के सुनो वर्ग अंतराल के दोनों वाला पक्ष को दाएं और बाएं पक्ष को क्या करना जोड़ना है ठीक है। 0 से लेकर 10 तक दिया है ना तो 0 से लेकर 10 तक यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा 10 में 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5। तो यही हम लोग का हो जाएगा वर्ग चिन्ह। अब देखो 10 और 20 हो गया कितना 30 और 30 का आधा कितना हो गलो 15 हो गलो और 30 और 20 कितना हो गलो 50 50 का आधा भाई तो हम लिख रहे हैं ये मुंशी का बराबर में ठीक है। अब 30 और 40 की हो गलो 70 गुना 35 70 का आधा 35 40 और 30 से हो गया 70 70 का निकाल दिया 35 और यहाँ 90 90 का क्या हो जाएगा 45। बात मेरी समझ में आई क्या वर्ग अंतराल से निकला वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल को जोड़ के अब उसका कर देते हैं हम लोग आधा तब निकलता है हम लोग का वर्ग चिन्ह। अब जी एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है इन दोनों में गुणा करना पड़ता है। क्यों गुणा करना पड़ता है इसको मान लो जैसे कि हम बोले बारंबारता को हम लोग एफ आई से सूचित करते हैं ये हो गया वर्ग चिन्ह को एक्स आई से तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा 7 5 35 15 8 120 है ना 412 ठीक है 25 इसका सामने सामने बैठाते हैं यहाँ 400 इसका सामने 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 इस तरह से सवाल मिलेगा आंकड़ा दिया रहेगा। आंकड़ा किस तरह से दिया रहता है दिए गए आंकड़े का माध्य निकालना अभी हम लोग सीखेंगे माध्य माध्यिका बहुलक। इन सभी में जो है ना माध्य बहुत ही आसान होता है और हम माध्य शॉर्टकट में भी ऑब्जेक्टिव भी अभी देख लेंगे और सब्जेक्टिव भी जो कि हम कल ये सब चीज कर लिए फिर भी दोबारा से इसको कर लेते थोड़ा। दिए गए आंकड़ों का माध्य निकाले वर्ग अंतराल हम लोग के पास दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है यानी कहने का मतलब जो है हम लोग का एफ आई दिया हुआ है एक्स आई निकालना है और एफ आई एक्स आई निकाल के उसके बाद पहले तो बारंबारता का एडिशन कर लो 30 7 8 15 15 30 30 31 31 और 9 कितना हो गया जी 40 40 और 10 50 ठीक है। ये क्या निकल गया एफ आई ठीक है। अब इसको करते हैं एफ आई एक्स आई निकालते हैं एफ आई एक्स आई सिग्मा लिख दो सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब देखो अगर ये मतलब जहाँ पे 8 है उसकी जगह ऐसे करते हाँ उसको भी कर लेते हैं और वो उसमें क्या होगा जहाँ 8 है ना तो एफ को लास्ट में जोड़ देंगे मतलब जैसे वहाँ पे लिखे है ना हम जैसे 50 प्लस एफ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम वो भी हम करते हैं अभी वो बना लेते जब तक बोल के तुम लोगों को समझ में अभी नहीं तो हमें करना थोड़ा सा इसको जोड़ लो। हमने क्या किया वर्ग अंतराल निकाला जिसको इन दोनों को जोड़ के इसका कर दिया आधा तब निकला हम लोग के पास वर्ग चिन्ह सबका इसी तरह से निकालना है। जब वर्ग चिन्ह निकल जाए बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुणा कर देते हैं तब निकल जाता है हम लोग का एफ आई एक्स आई। इसका नाम कोई व्यक्ति और कुछ भी रखता है तो उसमें उसका नाम पे नहीं जाने पर नहीं जानेगा उसका नाम पे भी नहीं जानेगा। तो हम लोग का माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है माध्य मतलब माध्य को पहले क्या चीज से सूचित किया जाता है एक्स पर पावर बार पर सूचित किया जाता है बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है हमारे पास तो 1320 है जी। अब उसके बाद 50 है ठीक है ना ये 0 0 कट गया अब थोड़ा सा भागा कर दो तो
5 भागा हो गया 13 20, 5 दूनी हो गया 10, 10 के 0 इधर 3 2, 6 पंचे 30, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पॉइंट आया 0, 4 पंचे 20, यानी कि ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का कट जाएगा 26.4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 26.4 आंसर। कोई दिक्कत? ये बन गया, खा लीजिए। अब क्या बोला, मैं खाएंगे, जा रहे। वहाँ तुमरा जो है ना मास का अलावा और कुछ का सुगंध आ रहा था। नहीं हाँ सर। चलो अब आते हैं, क्या ये तो सब्जेक्टिव था, अब माध्य निकाले ऑब्जेक्टिव में। देखो एक घुमा हुआ सवाल, ये वाला सवाल आते रहता है। यहाँ पे देखो, प्रथम, ये जरूरी नहीं हम 3 लिखे तो 3 आता है, वहाँ 5 आ जाता है, 7 आ जाता है। प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करे। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है? 0 से, यानी क्या को बोलना 5 को, तो 0 एक हो गया, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हुआ। अब माध्य बराबर, माध्य बराबर जितना संख्या है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। ये हम लगा रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है तेल नून लगाने का, तो हम लगा रहे हैं इसे, तुम लोग को ध्यान रहे। सीधे यहाँ पे लिख देना 0 1 + 2 + 3 + 4 बटे जितना संख्या 1 2 3 4 5। अब सबको पहले जोड़ो, 0 और 1 1 1 और 2 हो गया, 3 3 और 3 6 6 4 10 10 बटे 5, और यहाँ पे हो गया आंसर 2। यही हो गया इसका आंसर ऑब्जेक्टिव निकालने का। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करे। चलो एक क्वेश्चन दिया CW बनाने के, जल्दी करो। सर जी पहले उतारना उतारेंगे। जी पहले इसको उतारो। प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की संख्या यानी कि 1 से चालू होता है, तो प्रथम 3 यानी 1 2 और 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही लगाएंगे कि सभी मतलब कुल संख्या का योग, यानी 1 + 2 + 3 बटे 1 2 3 3 हो गया, 1 और 3 3 हो गया 6 6 बटे 3, यानी कि आंसर हो गया 2। कोई दिक्कत?